हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज का टॉपिक है माँ लक्ष्मी और व्यापार की कहानी। एक बहुत धनी व्यापारी था। एक रात उसके सपने में लक्ष्मी जी आई और उस व्यापारी से कहा, मैंने बहुत दिनों तक तुम्हारे घर में निवास किया है, पर अब तुम्हारा पुण्य समय समाप्त हो चुका है। सो अब मैं कुछ दिनों के बाद तुम्हारे घर से चली जाऊंगी, पर जाने से पहले मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। मांगो, तुम्हें क्या चाहिए? व्यापारी बोला, माता, मुझे अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सो मैं कल अपने परिवार वालों से सलाह लेकर बताऊंगा। अगली सुबह व्यापारी ने अपने परिवार वालों को सपने वाली बात बताई और कहा, बताओ हमें माता जी से क्या मांगना चाहिए। ये सुनकर व्यापारी के परिवार वालों के मन में अलग अलग विचार चलने लगे। किसी ने कहा कि माता जी से इतनी धन दौलत मांग लो कि पूरा जीवन आराम से कट जाए। लेकिन फिर किसी ने कहा, नहीं नहीं, हमें माता जी से जीवन भर खाने के लिए अन्न मांग लेना चाहिए। तो किसी ने सलाह दी कि नहीं, हमें माता जी से ढेर सारी ज़मीन मांग लेना चाहिए, जिससे हम खेती करके अपना पूरा जीवन आराम से काट सके। पर उसी में व्यापारी की छोटी बहू थी, जो बहुत ही समझदार और बुद्धिमान थी। तभी व्यापारी ने उससे पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है बहू? तभी उसकी छोटी बहू ने कहा, पिताजी, मेरे हिसाब से ये धन दौलत और खेती बाड़ी मांगना ठीक नहीं है, क्योंकि यह सब लक्ष्मी माता के साथ ही चला जाएगा। आखिर ये सब लक्ष्मी माता का ही हिस्सा है। हमें इन सब की बजाय एक दूसरे के साथ प्रेम और भावना का वरदान मांगना चाहिए। अगर परिवार के सभी सदस्यों में प्रेम और भावना बना रहेगा तो बड़े से बड़े मुसीबत भी आराम से कट जाएगा। जब हम सब मिलकर उसका सामना करेंगे तो सारे संकट दूर हो जाएंगे। व्यापारी को छोटी बहू की बात बहुत पसंद आई और दूसरे दिन जब व्यापारी के स्वप्न में लक्ष्मी जी आई, तब व्यापारी ने माता जी से पूरे परिवार के लिए प्रेम और भावना मांगी, ताकि पूरा परिवार एक दूसरे के साथ रहे। ये सुनकर माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, जिस परिवार में एक दूसरे के लिए प्रेम और भावना हो और कभी झगड़ा ना हो, मैं वहाँ से कभी नहीं जाती हूँ। इसलिए अब से मैं यहीं रहूँगी। और इस प्रकार व्यापारी के घर में माँ लक्ष्मी का वास सदैव के लिए हो गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि हमें घर के हर बड़े और छोटों के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जिस घरों में आपस में प्रेम नहीं होता है, उन्हें देवता भी पसंद नहीं करते हैं। और माँ लक्ष्मी भी वहीं वास करती है जहाँ पर गुरुजन और बड़ों का सम्मान होता है, जहाँ सभ्यता पूर्वक बात की जाती है, जहाँ झगड़ा ना हो। लक्ष्मी जी का वास वहीं होता है। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।